नमः शिवाय। नमः शिवाय। जय गुरु जी। जब भी गुरु जी का कोई मेन इवेंट आता है तो जो पुरानी मेमोरीज़ हमने गुरु जी के साथ बिताई हैं वो सारी माइंड में आने लग जाती हैं। तो आज सुबह जब मैं तैयार हो रही थी तो मेरे को ऐसा लगा कि मेरे पीछे के जितने साल हैं उनकी एक मूवी मेरे माइंड में घूमने लग गई। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आज मुझे लगता है कि जैसे मुझे कुछ पुश आ रहा है कि मैं कुछ शेयर करूं। तो एक तो शब्द ऐसा था कि भगवान को हम खिलौना समझते हैं, और आज की डेट में कई बार मुझे वो फील भी होता है कि शायद हम उनको भगवान समझ भी पा रहे हैं या नहीं, या सच में खिलौना समझ रहे हैं। क्योंकि गुरुजी ने जब चोला छोड़ने से पहले ये बात अपने मुंह से कही थी कि बाद में सिर्फ कहानियाँ रह जाएंगी और असलियत चली जाएगी, और मेरे जाने का टाइम आ गया है और मैं सिखा चुका हूँ तुम्हें। अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें उस रास्ते पे कैसे चलना है। तो ये दो चीज़ें कहने में शायद बहुत ईज़िली मैं 2 लाइनों में बोल रही हूँ, पर अगर डेली हम देखें तो हम उस रास्ते पे शायद मरते टाइम तक नहीं चल सकते। तो मेरे को पिछली 2-3 बातें अपनी ध्यान आ रही थी कि एक तो सेवा के ऊपर हमें बहुत लगता है कि अब बर्थडे आ रहा है और हम सब सेवा करें, और गुरुजी के टाइम पे जो सेवा का मीनिंग होता था वो ये होता था कि हम डायरेक्टली गुरुजी से कुछ कह भी नहीं पाते थे। और जब भी बर्थडे हुआ शुरू, तो एक बार मुझे याद है गुरुजी ने बोला था कि साथ वाला प्लॉट जहाँ कार्स खड़ी होती हैं पार्किंग वाली, आजकल तो वो भी नहीं होती, वो पत्थरों से भरा होता था कि तुम पैर नहीं रख सकते। और 7 जुलाई से पहले 6 जुलाई को उन्होंने बोला कि वो सारा जो जगह है वो लेडीज़ और जेंट्स दोनों थे, मेल फीमेल, पूरी साफ़ करनी है। तो मुझे याद है 42 डिग्री टेम्परेचर, और हम लोगों को फावड़े और सिर पे वो जो रखते हैं लेबर लोग रखते हैं वो रख के सुबह 9 बजे से लेकर और रात तक, और जैसे ही सब थकते थे गुरुजी का मैसेज आता था कि बैठना नहीं है। तो वो थी रियल चीज़ें। आज अगर मीन्स हम एक छोटी सी चीज़ भी करते हैं तो शायद हम बहुत अपने आप को बड़ा समझ लेते हैं। और उसके बाद मुझे याद है कि एक बार मैं मंदिर में ही थी और गुरुजी का फ़ोन आया। तो गुरुजी ने अवनीश, एक लड़का जो वहाँ सेवा करता था, उसको बोला कि सब लोगों को जितने भी वहाँ प्रेजेंट हैं उनको बोलना कि 4 से 5 दिन फंक्शन से पहले सेवा करने आना है। तो मैंने वो चीज़ सुन ली, और अवनीश ने, जो लड़का था वो, उसने सबको ये मैसेज भी दिया कि गुरुजी ने फ़ोन किया और ये सब बोला। तो मैंने कहा कि ठीक है, मतलब अब गुरुजी का मैसेज है तो मैं ज़रूर आऊँगी 4-5 डेज़। तो पर मेरा नेक्स्ट डे हमारे घर में हमारा पेस्ट कंट्रोल के लिए किसी ने आना था, और वो बहुत इम्पॉर्टेंट था, उसकी अपॉइंटमेंट नहीं मिलती थी, प्लस कॉकरोच बड़े थे ये वो करके दिल्ली में। तो मैंने कहा कि अब मैं कैसे जाऊँगी, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मैंने सोचा कि एक्चुअली मतलब मुझे किसी को शायद कुछ बोलने की ज़रूरत भी क्यों है, भगवान तो मेरे अंदर ही है ना। तो मैं दोपहर को सोई और गुरुजी का मुझे ऐसे ही दिखाई दिया कि गुरुजी मुझे कह रहे हैं कि पेस्ट कंट्रोल तो तेरी कैंसिल हो जाएगी। और मैं उठी और उठती हमारा फ़ोन की बेल बजी और पेस्ट कंट्रोल वाले का फ़ोन आया कि इस वेडनेसडे को, जो भी डे था वेडनेसडे था, कि हम नहीं आ पाएंगे और किसी और दिन आप अपॉइंटमेंट ले लो। तो मैंने आफ्टर 7 जुलाई की फटाफट ले ली कि नहीं नहीं मुझे 8 जुलाई दे दो। तो एक छोटी सी ये चीज़ है कि भगवान को क्या मेरे घर में पेस्ट कंट्रोल होना है वो भी पता है। तो मतलब बात कहने में बहुत छोटी है लेकिन बहुत बड़ी। और एक बार मुझे याद है 7 जुलाई से पहले 6 जुलाई थी, 5 जुलाई थी, और मुझे गुरुजी ने ड्रीम में दिखाया कि मोस्टली जब हम जाते थे तो हम देखते थे कि सारे वीआईपी लोग गुरुजी के पास बैठे हुए हैं। तो बहुत दूर से लगता था कि क्या गुरुजी हमें भी जानते हैं। तो उस दिन मुझे गुरुजी ने ड्रीम में दिखाया कि वो बैठे हुए हैं और चारपाई है, और चारपाई पे उषा की मशीन पड़ी हुई है, जो उषा की स्विंग मशीन होती है। तो गुरुजी ने ऐसे दूर से मुझे बुलाया और बोला कि अपनी एक बनियान दी जिसमें होल्स थे वाइट कलर की,
और मुझे बोला कि ये सी और साथ में सुई धागा भी दिया, रेड कलर के धागा था। तो मैंने गुरुजी से बोला कि पहले तो उन्होंने जब मुझे ऐसे बुलाया तो मेरे को लगा कि इतनी बड़े बड़े लोगों में मुझे क्यों बुलाएंगे। तो उन्होंने जब मुझे बुलाया तो मैंने बोला गुरुजी कि लाल रंग से आपकी बनियान सफ़ेद सीनी है। तो कहते हैं कि तुझे जो मैं दिखता हूँ मैं हूँ थोड़ा, अंदर से तो मैं ये हूँ। कि मतलब मेरे को वो हमेशा लगे कि बहुत शोई और बहुत बड़े लोगों के गुरु हैं, लेकिन रियल में तो हर जने के भगवान हैं। मतलब वो भगवान है तो भगवान तो हर जने का ही होता है। तो वो उन्होंने मुझे दिखाया और फिर मैंने उनकी बनियान मतलब उन्होंने मुझे दी और वो ड्रीम ख़त्म हो गया। तो जब वो सेवा चल रही थी तो बड़े मंदिर जब मैं गई तो मैं जैसे ही एंटर हुई, जहाँ पे वहाँ समाधि है वहाँ पे चारपाई पड़ी थी, तब तो समाधि नहीं थी, तो चारपाई पड़ी थी। अंदर मैं एंटर हुई और अंदर दर्जी लगे होते थे, हर फंक्शन से पहले सब चीज़ें नई लगती थी, पर्दे सब कुछ। तो जैसे ही एंटर हुई तो वहाँ पे वो टेलर पर्दे सी रहा था और उषा की वही मशीन पड़ी थी। और जब मैं बाहर, हम लोग सब बिज़ी हो गए और जब मैं बाहर आई तो मैंने देखा कि माली भैया ने बोला वीनू आंटी आपके लिए कुछ प्रसाद है, और उसने मुझे लाल रंग का गुरुजी का, क्योंकि पर्दे उतरे थे, उन्होंने वो मुझे लाल रंग का पर्दा दिया। तो ये ड्रीम ऐसे करते करते रात हो गई। तो मुझे लगा कि अब 6th एंड हो गया है, मतलब अब 7 तो आने वाली है, मैं क्यों ना मैंने अपने ड्राइवर को बैठी कार में तो मेरे को लगा कि मैं एम्पायर स्टेट क्यों ना जाऊं, मतलब 7 तो आने वाली है, गुरुजी का बर्थडे भी शुरू होने वाला है। तो मैंने ड्राइवर को बोला कि मेरे को एम्पायर स्टेट जाना है। तो हम जब एम्पायर स्टेट पहुँचे तो गुरुजी अपनी एम्पायर स्टेट मंदिर के, जो एम्पायर स्टेट का जगह थी उसमें बाहर ही बैठे थे अपनी पैंट शर्ट में। और मैंने फिर दूर से ही उनको प्रणाम किया और मन में ही बोला कि अब तक तो मुझे पता कि मुझे आपको मुंह से बोलने की हैप्पी बर्थडे ज़रूरत भी नहीं है। और मैंने मन में ही उनको बोला कि हैप्पी बर्थडे करा। और नेक्स्ट डे 7th को मैं मंदिर आ ही नहीं पाई बिकॉज ऑफ किड्स। तो उन्होंने वो जो थॉट दी कि आज ही मेरे दर्शन कर ले, आज ही मुझे विश कर ले, वो भी उन्होंने पूरी करी। और तीसरी ऐसे बहुत चीज़ें हैं शेयर करने की, पर कुछ चीज़ें हैं जो बहुत कुछ सिखा गई थी और सिखा भी रही हैं, और अभी हम कुछ सीखे। मेरे हिसाब से मैं तो शायद 0 पे ही हूँ अभी। और मुझे याद है कि मैं और मेरी फ्रेंड एक बार हमने सोचा कि हम बड़े मंदिर चलते हैं, ऑफ ऐसे डे, कोई रैंडम डे था, और लंगर जो बनता था गुरुजी के टाइम पे वो ऐसे बनता था कि तुम्हें उसके सामने से भी नहीं गुजरना। आज हम लंगर डालते हैं, 10 जने हमारे सिर पे खड़े हैं, झांक रहे हैं, कमेंट्स होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता था। लंगर के बनते टाइम भी हम लोगों को अलाउड नहीं था, और गुरुजी सिलेक्ट करते थे कौन लोग बनाएंगे, क्योंकि हर जने की अपनी एक एनर्जी होती है जो वो उन सब से उसको प्रोटेक्ट करके रखते थे। और लंगर एक बार बन गया, ढक गया, उसके बाद तुम उसको खोल खोल के चेक नहीं कर सकते थे, बस वो बंद हो गया तो बंद हो गया। तो मैंने उसको बोला कि हमने कहा कि हम मंदिर चलते हैं। तो हम गए और बीच में कालका जी की एक मार्केट दिख गई। तो हमने कहा कि है मंदिर तो हम कभी भी जा सकते हैं, मार्केट अच्छी लग रही है। तो हमने कहा कि नहीं, मार्केट रुक जाते हैं। तो हम मार्केट में आराम से घूम रहे थे, सूट वूट देखे। तो इतने मुझे याद है कि एक वो सीडी की शॉप थी, उसमें शबद चल रहा था गुरुजी के टाइम का। तो हमें बड़ी गिल्ट हो गई कि कुछ काम तो हम अलग के लिए निकले थे कि आज मंदिर चलते हैं, और हम ये क्या शॉपिंग करने लग गए हैं। तो हमने कहा नहीं अब सब कुछ छोड़ के बड़े मंदिर ही जाते हैं। और बड़े मंदिर हम जैसे ही पहुँचे, हम लंगर वाली आंटियाँ थी, जोशी आंटी, डीजे आंटी, उन्होंने दूर से हमें बोला कि है जल्दी आ जाओ इधर, क्योंकि आज हमारी 2 लेडीज़ नहीं आई। और हम इतना सोच रहे हैं कि गुरुजी किसी को तो भेज दो आज। तो ये उनका सेवा कराने का तरीका है, उनको, हमें किसी को डायरेक्ट अप्रोच नहीं करनी है, हमें सीधी भगवान को करनी है। तो गुरुजी के जो तरीके हैं वो इतने अलग होते हैं और इतना कुछ शेयर करने का होता है। पर मुझे पता है संडे है और हमारा हाँ, तो ये जो मेरा ड्रीम था, इसमें क्या था कि वाइट बनियाने थी, उन पे छेद थे। तो हमारे घर दिवाली पे मैं हमेशा ड्राई क्लीनर को बुलाती थी उसके लिए, सोफ़ा ड्राई क्लीन करने के लिए। तो वो सारे ड्राई क्लीन वाले मेरे जो लड़के थे वो हमारे घर आए, तो उन्होंने फ़ोटो देखी गुरुजी की, बोलते हैं कि आप भी इनको मानते हो। तो मैंने बोला हाँ। कहते हैं हमारी दुकान है 29 सेक्टर में, 26 में थी नोएडा में, वहाँ पे ना गुरुजी के सारे चोले और सारी चीज़ें आती हैं ड्राई क्लीन करने के लिए। तो मेरा तो दिल इतना धक धक होने लग गया कि अब मैं क्या पूछ लूँ क्या नहीं। उन्होंने, गुरुजी ने पिछले ड्रीम में मुझे बोला था
मेरी कपड़े होते ड्राई क्लीन है, लेकिन मैं हूँ वो नहीं, कि जो तुझे मैं दिख रहा हूँ इतना वो मैं नहीं हूँ। तो मैंने कहा कि मैं इनसे पूछूं क्या बनियाने भी ड्राई क्लीन करने के लिए आती हैं? तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा भैया आपसे एक बात पूछ लूँ? कहते हैं हाँ। मैंने कहा कि आपकी गुरुजी की बनियानें आती हैं? कहते हैं हाँ। मैंने कहा उसमें छेद होते हैं? क्योंकि उन बनियानों में छेद था जो सीने के लिए दी थी। तो कहते हैं हाँ, हमेशा गुरुजी की बनियानों में छेदों वाली बनियान होती है। उसका मतलब ही नहीं फटी हुई नहीं थी, एक होल्स वाली भी आती है इंडिया में। तो कहते हैं हमेशा वो होल्स वाली होती हैं। तो ये जो इतने सालों बाद उन्होंने वो चीज़ क्लियर की ना, वो मतलब कुछ साल लगते हैं। अगर कोई ड्रीम भी आया, ये नहीं कि मुझे अगले दिन उसको, मुझे गुरुजी ने बोला हलवा बनाने के लिए, तो अगले दिन 10 जनों को पूछने की ज़रूरत नहीं कि मैं हलवा बना लूँ या फूल ले आऊँ, या वो दिन अपने आप उन्होंने डिसाइड किया है, वो आएगा लाइफ में कभी भी। लेकिन मतलब इतनी हर चीज़ में इतना इम्पेशेंट होने की, मतलब उन पेशेंस के टेस्ट जितने गुरुजी लेते हैं ना, उतने कोई नहीं लेता। तो नेक्स्ट फिर कभी और शेयर करते हैं, बिकॉज सबको बड़ी भूख लगी।